नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे YouTube चैनल बिट्टू एडवाइजर में आपका स्वागत है। अभी हम आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक का शिक्षक नियोजन जो काउंसलिंग है उसके लिए जारी कर दिया गया है कि कब आपको कैसे क्या करना है, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पूरा अपडेट, पूरा डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। संचिका संख्या इतना तत्कालिक प्रवृत्ति बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 समय समय पर यथा संशोधित तथा बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 6 समय समय पर यथा संशोधित के नियम 6(1) के ख के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर छठे चरण के शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई एवं प्रक्रिया का निर्धारण विभागीय अधिसूचना संख्या 1142 दिनांक 1/7/2019 के द्वारा किया गया। नियोजन की कार्रवाई पूर्ण करने हेतु संशोधित समय तालिका विभागीय अधिसूचना संख्या 910 दिनांक 2/7/2021 द्वारा निर्गत किया गया है। अब दूसरा है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या 21/746/2019 शत्रुघ्न प्रसाद यादव एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 26/11/2020 तथा उक्त CWJC उद्भूत MJC संख्या 12/24/2021 शत्रुघ्न प्रसाद यादव अन्य बनाम राज्य सरकार अन्य में दिनांक 14/7/2021 को आदेश पारित के आलोक में नियोजन की उक्त कार्रवाई पर समीक्षा की गई, जो कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के दिनांक 26/11/2020 के आदेश के अंकित है। ये हम पर क्लियर किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पुनः उपरोक्त के क्रम में दिनांक 14/7/2021 को माननीय उच्च न्यायालय पटना के MJC संख्या 12/24/2021 शत्रुघ्न प्रसाद यादव अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश में अंकित है कि पाँचवा है कि उक्त नियमावली के नियम 6(5) ख जिसमें अंकित है कि स्नातक प्रतिष्ठा योग्यताधारी एवं या समकक्ष को विनिर्दिष्ट विषय में नियुक्ति होने पर 5 अंक जोड़ा जाएगा। इसके तहत माध्यमिक शिक्षक के सामाजिक विज्ञान विषय के लिए इतिहास या भूगोल में प्रतिष्ठा होने पर 5 अंक जोड़ने का निर्देश विभागीय अधिसूचना संख्या 1142 दिनांक 1/7/2019 में अंकित है। इस प्रावधान पर माननीय उच्च न्यायालय पटना उक्त आदेश के अनुपालन में अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में भी प्रतिष्ठा होने पर सामाजिक विज्ञान विषय के लिए 5 अंक जोड़ने का निर्णय छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई के अंतर्गत लिया गया, यानी कि 5 अंक अब आपको दिया जाएगा। फलस्वरूप पूर्व से निर्मित मेधा सूची में संशोधन आवश्यक है, यानी कि जो मेधा सूची जारी हुआ है उसमें अब संशोधन किया जाएगा। पहले और अब में डिफरेंट मेधा सूची निकलेगा। अब क्या निकलेगा वो हम आपको बता देते हैं। पुनः माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या सुरेंद्र कुमार बनाम बिहार सरकार एवं संलग्न अन्य याचिकाओं में दिनांक 18/2/2020 को पारित आदेश के अंतर्गत छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया अंतर्गत रिक्त पदों की गणना 30 जून 2019 तक उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर करने का आदेश था। इस हेतु आवश्यक निर्देश विभागीय अधिसूचना संख्या 425 दिनांक 26/2/2020 के द्वारा दिया गया। कोविड-19 संक्रमण के मद्देनज़र दिनांक 25/3/2020 से प्रभावी लॉकडाउन के कारण उक्त अधिसूचना में निहित निर्देश के क्रियान्वयन की पूरी तरह नहीं हो पाया तथा इसके समीक्षा के क्रम में यह दृष्टिगत हुआ कि दिनांक 1/1/2019 से 30/6/2019 की अवधि में कुछ के नियोजन इकाई में उत्पन्न रिक्ति की गणना नहीं की गई। फलस्वरूप कुछ ऐसे विषयों में भी रिक्ति उत्पन्न हो गई है जो पूर्व से विज्ञापित नहीं थी अथवा पूर्व से विज्ञापित कोटि वाय रिक्ति से भिन्न नई कोटि में रिक्ति उत्पन्न हो गई। इस आलोक में पूर्व से प्रकाशित विज्ञापन के अंतर्गत उत्पन्न इन नई रिक्तियों के विरुद्ध अर्हताधारी अभ्यर्थियों को आवेदन समर्पित करने हेतु एक अवसर दिए जाने की बाध्यता है। 7वां है कि इस क्रम में छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की उक्त प्रक्रिया अंतर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 1142
दिनांक 1/7/2019 में आवेदन देने की अंतिम तिथि यथा दिनांक 26/6/2019 निर्धारित थी। अतः पूर्व निर्धारित एस्टेट 2011 उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनके द्वारा दिनांक 26/9/2019 तक नियुक्ति संबंधी सभी अर्हता धारित करते हों वे ही आवेदन देने हेतु पात्र होंगे। साथ ही एस्टेट 2011 उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थी जो बीएड सत्र 2016-18 तक में नामांकित और उत्तीर्ण हो तथा दिनांक 26/9/2019 तक परीक्षा फल प्रकाशित हो ही नियुक्ति हेतु आवेदन समर्पित कर सकेंगे। अब आगे देखिए कि नियोजन प्रक्रिया अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में नियुक्ति हेतु आवेदन समाप्त किया गया उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि जो पहले से आवेदन दे चुके हैं उनके दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। 8वां में है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के उक्त न्यायाधीश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना संख्या 9/10 दिनांक 2/7/2021 द्वारा निर्गत नियोजन संबंधी गतिविधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या 1142 दिनांक 1/7/2019 द्वारा प्रारंभ किए गए छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की प्रक्रिया को निम्नरूपेण निर्धारित किया जाता है। नियोजन संबंधी गतिविधि जो है वह हम आपको बता देते हैं। पहला, जिला द्वारा नियोजन इकाईवार दिनांक 30/6/2019 तक उपलब्ध रिक्ति पदों पर आवश्यक अतिरिक्त पदों की गणना 2/8/2021 तक करना है। दिनांक 30/6/2019 तक उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष विषयवार रोस्टर पंजी तैयार करना 4/8/2021 तक है। क्षेत्रीय जिला और क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक के स्तर पर रोस्टर क्लियरेंस करना 10/8/2021 तक है। जिला द्वारा कोटिवार विषयवार रिक्ति की सूचना नियोजन इकाई को प्रेषित करना 13/8/2021 तक है। नियोजन इकाई द्वारा कोटिवार विषयवार रिक्ति की सूचना का प्रकाशन 17/18/2021 तक करना है। आवेदन पत्र प्राप्ति की अवधि 18/8/2011 से 2021 से 17/9/2021 तक करना, यानी कि आवेदन जो आप प्राप्त कीजिएगा वो 18 से 17 तक पूरे 1 महीना का टाइम दिया गया है। औपबंधिक मेधा सूची की तैयारी 18/9 से 29/9 तक कर देना है। औपबंधिक मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन 5/10/2021 तक करना है। औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन 10/8/2021 तक। औपबंधिक मेधा सूची पर आपत्ति 11 से 3/11 तक करना है। आपत्तियों का निराकरण 19/11/2021 तक करना है। आपत्तियों का निराकरण कर मेधा सूची का प्रकाशन 22/11/2021 तक करना है। नगर निगम के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान जांच 25/11/2021 तक करना है। जिला स्तर पर कैंप करके नगर परिषद के मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण का मिलान जांच 26/11/2021 तक करना है। जिला स्तर पर कैंप करके नगर पंचायत के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान 27/11/2021 तक करना है। फिर जिला परिषद के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान जांच 29/11/2021 तक करना है। उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के मिलान जांच के आधार पर तैयार अंतिम मेधा सूची का जिला परिषद शहरी निकाय के द्वारा अनुमोदन 2/12 तक करना है। नियोजन इकाई द्वारा अंतिम मेधा सूची का सार्वजनिक 6/12/2021 तक करना है और अनुमोदित मेधा सूची एवं रोस्टर बिंदु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा विद्यालयवार एवं विषयवार रिक्ति का जिला के एनआईसी के वेबसाइट पर प्रकाशन 10/12/2021 तक करना है। 9वां है कि नियोजन संबंधी उक्त गतिविधि पूर्ण होने के उपरांत जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरण हेतु तिथि का निर्धारण अलग से किया जाएगा। 10वां, उपयुक्त अधिसूचनाओं के अंतर्गत नियोजन की कार्रवाई से संबंधित निर्गत अन्य निर्देश उक्त हद तक संशोधित समझे जाएंगे, शेष यथावत रहेगा। उक्त पर माननीय शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है। राज्यपाल के आदेश से अरशद फिरोज के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। तो सबको ये नोटिस दे दिया गया है। प्रतिलिपि देख सकते हैं, प्रतिलिपि इतना को बनाया गया। तो ये पूरा डिटेल हमने आपको समझाया दोस्तों। और भी कुछ अपडेट आएगा तो वो अपडेट हम आपको ज़रूर देंगे। तो ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। फिर कोई अपडेट आएगा तो वो अपडेट हम आपको ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।